जी हाँ, मुकाबला होगा न्यूजीलैंड और इंडिया का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 9 मार्च को। आज दूसरा सेमीफाइनल खेला गया कजाफी स्टेडियम लाहौर में। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी है। टॉस जीता था न्यूजीलैंड ने और बैटिंग के लिए आए थे और पहले बैटिंग करते हुए 362 रन स्कोर किए और जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 312 रन ही बना सकी और टूर्नामेंट से इस तरह से नॉकआउट हो गई है। सो इट्स गोना बी न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। काफी इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है, इस पे मैं बात करनी है। और आज जो मैच खेला गया उस पर मैं बात करनी है। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में मैं ज्वाइन किया है हमारे दो लेजेंड्स इमामुल हक एंड सकलैन मुश्ताक। सकी भाई, न्यूजीलैंड हमें एक चीज हम बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका जो है बैलेंस टीम है, न्यूजीलैंड भी बैलेंस टीम है, बट एक जो एज था विनर्स का न्यूजीलैंड के पास वो आज हमें दिखा। बिल्कुल डेफिनेटली एक तो ये था, दूसरा ये है कि जो न्यूजीलैंड ने जिस इंटेंट से खेला और जितना क्लासिकल क्रिकेट खेली है, यानी बड़े प्यार से उन्होंने इनको घसीटा है साउथ अफ्रीका को, घसीटा है, उधर छितर भी मारे उन्होंने जो चौके मारे हैं, ये बाउंड्रीज मारी हैं अंदाज से। ये जो यंग लड़का है रैचन रविंद्र और उसके साथ जो एक आउटस्टैंडिंग किस्म की जो नॉक है विलियमसन की, ऐसी सेंसिबल नॉक खेली है, इतनी इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है। और जो आज सेमीफाइनल जो हमेशा से कहते हैं कि जी करंट सिचुएशन आ जाती है और नॉकआउट है, लग ऐसा नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल इनको पता है, ऑटो मोड पे लगे हुए, सिचुएशन उनके सामने थी। और एक टाइम पे ऐसा था, लग ऐसा रहा था कि ये 315-20 करेंगे, पर नीचे से आके तो फिलिप ने जो लाठी चार्ज किया, क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ देम, जिस अंदाज से क्रिकेट खेली है। और बॉडी लैंग्वेज शिकरे लग रहे थे, ऐसे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका को जो है ना इनकी दुर्गढ़ बनाई हुई थी। साउथ अफ्रीका की बॉडी लैंग्वेज मुझे लगी नहीं, ऐसे लग रहा है वो वाकई जो चोकर वाली जो बात है, जो इनके ऊपर एक कोई शहर सा हो जाता है, कोई जादू सा हो जाता है, इनका जहन, इनकी बॉडी माउफ हो जाती है, जकड़ जाते हैं, ऐसे मुझे आई फेल्ट लाइक दैट। और जिस अंदाज से इन्होंने स्टार्ट किया न्यूजीलैंड ने, ऑल द वे जो लेके चले गए, और साउथ अफ्रीका की जो इनिंग्स भी शुरू हुई है उसमें भी बड़ा अजीब सा लग रहा था, ऐसे लग रहा था ये इनकी कोई इंटेंट ही नहीं है, ये शुरू से ही हाथ छोड़ बैठे हैं। बहरहाल 360 जो टोटल इन्होंने किया, उन्होंने आउटस्टैंडिंग किस्म के आज नॉक किए। और करंट सिचुएशन इतना टोटल को चेज करना, ऑल द वे स्ट्राइक रेट 120.67 रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर जो न्यूजीलैंड ने बॉलिंग कर दी है, और मैं ये समझता हूँ ये जो इन्होंने कैप्टन बनाया है सेंटनर को, जी आउटस्टैंडिंग किस्म की इसने तारीफ की और लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है। अगर देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस जो पहले थी एज ए प्लेयर और एज ए लीडर, जो इसकी परफॉर्मेंस है उसमें बहुत निखार आया है। और टीम की जो खुशी है या जो उसके अंदर जो वाइब्स हैं, आप इतनी दूर बैठे हुए टीवी से महसूस कर रहे होते हैं कि जो इन्होंने एक अंदर जो एक वेब सा बनाया होता है और उसके अंदर सब आ जाते हैं और सारे मिल के ऑपरेट कर रहे होते हैं। आई थिंक आउटस्टैंडिंग एटमॉस्फेयर है इनके ड्रेसिंग रूम का, इवन इन द रिंग, ग्राउंड के अंदर, और जिस तरह से लीड कर रहा है। आई थिंक इंडिया के लिए जो है वो ये दोबारा तैयारी करके जाएंगे। ये एक मैच खेल चुके हैं इंडिया के खिलाफ, और इनकी जो फिलॉसफी है, इनका हार और जीत फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि मैंने इनके साथ 1.25 साल 1.5 साल काम किया। इनकी फिलॉसफी है अपने पोटेंशियल पे खेलो, और हर दफ़ा जो आप सीखते हो या जो चीज़ रह गई है उसको ऐड ज़रूर करना है तुमने। तो ये इंडिया से हार के गए हुए हैं, उसमें से जो इनकी फिलॉसफी और डे इन डे आउट कहते हैं कि इसमें से जो आपने सीखा है उसको आपने ऐड ज़रूर करना है और अपने पूरे पोटेंशियल पे अपनी एग्जीक्यूशन करनी है अपने प्लान्स की। इंजी भाई, फॉर वंस हम सब लोग चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका जो है इस दफ़ा फाइनल पे पहुंचे, बिकॉज मुझे लगता है अब साउथ अफ्रीकन फैंस के साथ साथ हर दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट फैंस हैं उनको इंतज़ार है कि कभी तो साउथ अफ्रीका भी जो है हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने कोई ट्रॉफी जीत ले, बट इस दफ़ा भी नहीं हो रहा, इंतज़ार और करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका ना इस विकेट, अच्छा पहली चीज़ ये है कि जिस टाइम आप फ्लैट विकेट पे खेल रहे होते हैं ना, तो फेंटे से घबराना नहीं चाहिए। फेंटा तो पढ़ना है, बस सिर्फ है कि थोड़ा सा कम फेंटा खाना है, फेंटा लगेगा, थोड़ा सा कम खाना है। ये जो सारा जितना था ना 360 स्कोर, तो 360 स्कोर में सिर्फ 30 रन का फेंटा पड़ा है। अगर 330 होता ना तो ठीक था, चेजेबल स्कोर था। ये सिर्फ 30 रन का फेंटा पड़ा है। अगर कोई कहना 360 अगर कहो तो अब लगता है बड़ा, लेकिन अगर 325 330 रन होता तो ठीक था।
अब यहाँ से सिर्फ अगर आप मैच जिस टाइम देख रहे थे, जिस तरह 35 ओवर हुए थे और उनकी साउथ अफ्रीकन की बॉडी लैंग्वेज वहीं गिर गई थी। रमादा को देखा था, उसकी बॉलिंग में कोई जोर नहीं था कि जी जिस तरह आप एक चीज़ पूरी कर रहे होते हैं ना कि जी आके आपने 10 ओवर फेंकने, जी ओवर फेंकने, और आप इनके कप्तान की बॉडी लैंग्वेज देख लेंगे कि जी शक्ल बनी हुई, आप भाग रहे थोड़े, ये कैलकुलेट करना ना कि जी इस पिच पे 330 कोई बात नहीं है, ये तो चेजेबल है, तो ये उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया। उनको जिस टाइम फेंकता भाई देना, फ्लैट ट्रैक है, हर दफा 300, अभी भी 300 पे 300 तो हुआ है जी, 312 तो उन्होंने भी किया है, ठीक है ना। और अगर क्लासन खड़ा हो जाता तो ये मैच और भी करीब था, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जी बहुत दूर था। तो इन्होंने जो मैच हारे है ना, वो ये दूसरी इनिंग्स में नहीं हारे, अपनी पहली इनिंग्स के लास्ट 15 ओवर में ये मैच हार गए हैं, क्योंकि जहां इनकी बॉडी लैंग्वेज गिरी है ना, और वहां उन्होंने आके ना स्कोर कर लिया। फिलिप्स ने जिस तरह आके 23-24 बॉलों पे मेरे ख्याल में 49 किया है, वहाँ इनके लेग बाई के थोड़े स्कोर हुए हैं। आप देखो इन्होंने 7-8 स्कोर है ना एक्स्ट्रा के दिए हैं, और उसमें से 5 स्कोर जो उनसे बाद में आके वाइट बॉल ने फेंकनी शुरू कर दी। एकदम है ना इनके ये जो उनसे वो पैनिक बटन है ना इनका जी, तो वो चौकर वाला वो एकदम निकल के सामने आया कि ओ हो क्या हो गया। वरना अदरवाइज ये कि जी सारी सूरत सही चल रही थी जब तक। केन विलियमसन बहुत अच्छा खेला, रविंद्रा बहुत अच्छा खेला, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जी अब जो इन्होंने वो वाला स्कोर खड़ा कर दिया कि जो चेज नहीं होगा, वो चक्कर नहीं था, ठीक है ना। 6 रन की एवरेज, 300 सवा 300 हम लोग तवक्को कर रहे थे, हमने सुबह भी बैठ के कहा था कि इतना। तो मेरा ये ख्याल है कि बस ये है ना पैनिक कर गए अपने लास्ट ओवरों में, और 360 का देख के ना इनको थोड़ा सा ना इनका बिलीव है ना डोल गया कि जी हम नहीं करेंगे। वरना ये है कि जी इस कंडीशन पे, और मैं आपको बताऊं थोड़ी सी ओस भी थी। अगर आप जिस टाइम वो स्लाइड कर रहे थे ना, मैं उसका बता दूं कि जिस टाइम स्लाइड करते हैं ना, आपने स्लाइड मारी और आप इस तरह देर दूर तक जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जी ओस है, तो आपको उस चीज़ का भी एडवांटेज मिलना था। लेकिन वो जिस तरह कहा ना कि जी वाकई ये किसी भी मैच में आने से पहले ना घबरा जाते हैं, तो बस ये मेंटली हार गए थे। ग्राउंड में हारने वाली बात नहीं थी, बड़ा दोनों टीमें बड़ी मजबूत थी, और इतना स्कोर हम सुबह खुद भी कर रहे थे कि जी 300 पे हुआ भी है, 300 पे 300, ये 10 से 15 रन का ना फ़र्क था इधर से उधर का जो इन्होंने डाला है। अगर ये 330 होता तो इनका खेलने का और न्यूजीलैंड के सोचने में फ़र्क होना था बहुत। सकी भाई, रचिन रविंद्रा बहुत ही खूबसूरत यंग लैड और इतना अच्छा खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ है जो उन्हें बाकियों से इतना मुख्तलिफ बनाती है? हमने देखा है बड़े मैचेस में आके परफॉर्म करते हैं, एंड ही इज़ वेरी यंग। He is young and he is wise as well. He is very deep. He knows the deeper of the game. वो गेम को रीड करता है, स्टडी करता है, डीप एंड पे जाता है, गेम को पूरा देखता है, सिचुएशन स्टडी करता है। He is very, ये जो है ना एकेडमिकल भी बड़ा एजुकेटेड बच्चा है ये। तो क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, मैंने 1.25 साल 1.5 साल काम किया है, तो इंट्रैक्शन होती रहती थी बच्चों के साथ, इनके साथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड। तो जो क्रिकेटिंग बातें करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि ये कितना थिंकर है, कितना अपने आप को इन्वॉल्व रखता है और स्विच ऑन रहता है। तो ये जो बार बार जो परफॉर्मेंसेस दे रहा है, और वो करंट सिचुएशन में दे रहा है, और आईसीसी के टूर्नामेंट में दे रहा है, और जितनी जल्दी दे रहा है, तो इसकी ये बहुत डीपर है, ये बहुत समझदार है। सो इजी ऑन द आईज, जब वो खेलता है तो लगता नहीं है कि स्ट्रगल कर रहा है, लगता है कि बहुत इजीली खेल रहा है। और जिस तरह बहुत से प्लेयर्स हमारे हैं जिनको देख के लगता है कि बहुत स्ट्रगल हो रही है पिच पे, बड़ा मुश्किल काम है खेलना, बट उसको देख के लगता है कि नहीं इजी है। जी बिल्कुल। और देखें ना, जैसे इंजमैन ने कहा कि ये सुबह भी बात कर रहे थे कि 300 प्लस सेमीफाइनल है, विकेट 340 वाली 340 चेज हुआ है। वही जो इंजमैन ने फिर बात कही को 20-25-30 रन हैं, वो 20-25-30 रन को अगर देखें, 340 तो चेजेबल था, तो उसकी वजह से जो है ना इनकी डिफरेंट चीज़ चली। बहरहाल बात तो रविंद्रा की हो रही थी कि बहुत ही जो है ना वाइज लड़का है ये। और ये जब मैंने ज्वाइन किया था न्यूजीलैंड टीम को, तो जो इनका गैरी स्टेड हेड कोच था, कहता था कि इसका एम्बिशन है आई वांट टू बिकम वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो ये हमेशा उसी तरह सोचता है, बल्कि ये उस तरह कैसे पहुंचना है, उसके सारे वर्क एथिक्स, और वो उस तरह उसी तरह की बात करता है कि मुझे लीग खेलना नहीं है जी, लीग खेलना नहीं है,
खेलना नहीं है हाँ नहीं उसका यही था कि आई वांट टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो ये तो हमारे पास क्योंकि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं जी, तो मैं आपसे भी रचिन पे जरूर कमेंट चाहूंगी कि क्या चीज उनको इतना अलग बनाती है। देखिए उसकी बैटिंग की जो सारों से ख़ास बात है ना कि वो बिल्कुल उसका माइंड क्लियर है कि जी उसने किस तरह खेलना है, वो डबल माइंडेड नहीं है आके। वो इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इसका पिछला मैच देखें ना जहाँ इसने इतना ज़्यादा स्कोर नहीं किया था, खेलने का स्टाइल वहाँ भी इसका वही था। तो आप है ना अपनी गेम खेलते हैं कि जी जहाँ भी खेल रहे हैं ना आप अपनी गेम खेल रहे हैं कि जी आपने किस तरह खेलना है। तो फिर जिस टाइम आप अपनी गेम खेल रहे होते हैं ना, देखो ये जो न्यूजीलैंड की टीम की ख़ास बात है ना, एक पाकिस्तान की टीम है ना न्यूजीलैंड का टूर कर रही थी, तो विलियमसन अनफिट हो गया, इधर से बाबर का हो गया कि जी बाबर भी नहीं खेल लेगा। हमें यहाँ हर चैनल पे आप थे मेरे ख्याल में कोच, मुसीबत पड़ी हुई थी कि जी बाबर आजम पता नहीं खेलेगा या नहीं खेलेगा, क्या हो जाएगा। उधर उन्होंने कहा कि जी स्ट्रेट अवे कि जी वो जो है केन विलियमसन है ना, हालांकि मेन प्लेयर था उनका, क्योंकि जी नहीं है कि जी अनफिट है। तो आप सारा प्रेशर है ना एक बंदे पे रिलाई नहीं करते कि एक बंदे को प्रेशर नहीं। अब ये यहाँ बिल्कुल ये इनका बिल्कुल फ्रेम है ना इनका बिल्कुल सही है कि जी हमने इस तरह क्रिकेट खेलनी है, हमने इस तरह क्रिकेट खेलनी है। जिस दिन सेट होते हैं ना, जिस दिन स्कोर करते हैं उस दिन टीम को जितवा देते हैं जी। हम यहाँ बिल्कुल अपने खेल रहे होते हैं कि स्ट्रगल के तौर पे स्कोर भी करते हैं, टीम मैच भी नहीं जीतती। तो इसकी जो बैटिंग की सारों से ख़ास बात है ना रविंद्रा की, वो ये है कि जो न्यूजीलैंड का प्लान है ना उसने इसको प्लेयर बनाया है। ये जो सी इनकी टीम है ना अच्छी, ये इनके प्लान पे खड़ी है सारी। जिस तरह सकलैन बता रहे हैं ना कि मैंने इनसे काम किया है, ये हार और जीत का नहीं सोचते, ये सोचते हैं कि हमने अच्छी क्रिकेट किस तरह खेलनी है, हमने दूसरों को टैकल किस तरह करना है। हम सारी क्रिकेट खेल रहे हैं हार और जीत पे। तो ये फ़र्क है, ये उनका प्लान है जिन्होंने ये वाले प्लेयर बनाए हैं। और हम इसलिए ये वाले प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर सक रहे कि हमारे प्लान डिफरेंट है। मैं बड़े दिनों से बात कर रहा हूँ कि हम भी एक डिसाइड करें कि जी हमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। शायद लोगों को मेरी ये वाली बात कि रविंद्रा की मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, टीम के प्लान की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो कहेंगे कि जी अजीब सी बात है, लेकिन मेरी क्रिकेटिंग सोच ये कहती है कि जी ये न्यूजीलैंड के जो उनसे ड्रेसिंग रूम का माहौल है, जिस तरह वो प्लान करते हैं, जिस तरह वो चलते हैं, ये उसका नतीजा है। टैलेंट देना जो भी नेशनल टीम में आता है ना, टैलेंट उसके पास होता है, अच्छा होता है, ऐसी नहीं बात। वहाँ से फिर उस टैलेंट को है ना उसको ऊपर लेके जाना। हम अभी तक टैलेंट में ही फंसे हुए हैं कि जी हम बहुत टैलेंटेड हैं, वो ठीक है, तो बस अगर वहीं रहेंगे तो फिर यहीं रहेंगे। उससे आगे भी जाना है, टैलेंटेड ज़रूर है ये, लेकिन साथ उनके फिर कोचेस लगे हैं, साथ सारी चीज़ें उससे आगे चलें। और मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल के जो कैमियोज थे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा पार्ट प्ले किया इस स्कोर को 362 तक लेके जाने में। 49-49 अच्छा, ये भी बड़ी एक सकी भाई बात होती है, हमारे प्लेयर्स का 40 प्लस हो जाए ना तो वो 50 की सोच होती है। फिर बहुत से प्लेयर्स, मैं सिर्फ अपने प्लेयर्स की बात नहीं करी, दुनिया में बहुत से लड़के होते हैं जिनको हम देखते हैं कि वो स्लो डाउन हो जाते हैं थोड़ा। अब हमारे 50 के पास पहुँच रहे हैं या हम 100 के पास पहुँच रहे हैं, बट देयर आर फ्यू प्लेयर्स जो इतने सेल्फलेस होते हैं कि दे डोंट केयर अबाउट देयर ओन रन्स, दे डोंट केयर अबाउट देयर ओन रिकॉर्ड्स, तो वो और चीज़ सोच रहे होते हैं। देखिए इंजी भाई ने जो बात की है ना माइंडसेट की, कि जो गेम टीम का प्लान है, दैट्स इट। जो टीम की जो डिमांड है, दैट्स इट। आप अपने रन्स नहीं देख रहे हैं। जो टीम को मोमेंटम चाहिए, आप मोमेंटम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। जो स्ट्राइक रेट चाहिए, स्ट्राइक रेट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। जो रन रेट चाहिए, आप रन रेट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। जो अग्रेशन चाहिए, उस अग्रेशन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। जो इंटेंट चाहिए, उस इंटेंट पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं और अपने आप को इसी तरह तैयार कर रहे हैं। दैट्स कॉल टीम, दैट्स कॉल कि भाई आपके, और इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। और जहाँ पे आप अपना सोचेंगे ना, तो आप क्या करेंगे कि चौका मारने के बाद अगला गेंद चौके वाले को आप सिंगल ले जाएंगे। और जैसे जैसे ही आप अपने हदफ की तरफ जा रहे होंगे, तो आपको एक है टीम का स्ट्राइक रेट, टीम की जो है वो एवरेज, टीम का जो गोल है, मोमेंटम है, रिदम है, और एक साइड पे अपना आ जाएगा कि भाई आपकी एवरेज, आपके रन्स, आपके 50, आपका 100। ये टोटली डिफरेंट चीज़ है। इन सारी चीज़ों से हट के इस तरफ रहेंगे, ये टीम का प्लान है और टीम के साथ जाना चाहिए। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा
कि मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, बट दो डिफरेंट माइंड सेट है जिसको मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ। और इंजी भाई की जो बात है, आई थिंक इसको मैं सेकंड करूँगा कि अगर इस एंगल से देखेंगे ना, जैसे न्यूजीलैंड कर रहा है, तो आपका खेलने का अंदाज ही डिफरेंट हो जाएगा। और अगर आप इस एंगल से खेलेंगे तो आपकी टीम नहीं रहेगी, फिर वो आप फिर 11 इंडिविजुअल हो जाएंगे। और हमेशा रिसर्च ये कहती है एक बंदा या दो बंदे आपको एक मैच जितवा सकते हैं, अगर मेगा इवेंट जीतना है तो आपको टीम जितवाती है, तो आपको टीम बनना पड़ेगा। आई थिंक न्यूजीलैंड ने आज के मैच में एक टीम का डिस्प्ले किया है, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में। और जो सेंटनर ने, अगेन मैं कहूँगा कि जिस तरह इसने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, जिस जगह पे ज़रूरत थी विकेट की, उसने ब्रेक थ्रू लेके दिया। जब आप एज ए टीम चल रहे होते ना, तो आपके जो है ना जो चीज़ें जिस वक्त चाहिए होती, आपकी विलिंगनेस होती है हर बंदे की, तो वो विलिंगनेस पे आप क्रिएट करते हैं, किसी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर रहे होते हैं। तो आई थिंक आज के मैच में बहुत सारे ऐसे थे जो अपॉर्चुनिटीज़ इन्होंने अवेल भी किए और क्रिएट भी किए। और दूसरी चीज़ इनके माइंड सेट की बात यह है कि जिस तरह इन्होंने कॉनवे को दूसरे को बाहर बिठाया है, उसने 100 का रखा था, बाहर बिठाया। ये नया लड़का है रविंद्र, लेकिन उनके प्लान था ना, उन्होंने अपने हमारे यहाँ मुसीबत पड़ जानी थी। मैं सही कह रहा हूँ ना, हम अपना जिक्र पता किस लिए करते हैं कि बार बार किस लिए आ जाता है कि हमारी जितनी भी हम यहाँ बैठे हैं ना, तो हमारा ये होता है कि जी हमारी टीम अच्छा क्रिकेट खेल ले, अच्छी हो, क्योंकि जी हम अपनी टीम की बात करें, ठीक है। तो ये नहीं है कि जी किसी को हम वो करते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ है ना बहुत मैटर करती है कि जी आप है ना किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, किस फ्रेम ऑफ माइंड से। पहले एक ज़माने में मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम इंडिया से खेलते थे ना, इंडिया के अगर प्लेयर टू प्लेयर करते ना तो वो बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन वो अपने लिए खेलते। यहाँ हमारे स्कोर थोड़े होते थे, लेकिन क्या होता था कि टीम के लिए होते थे कि 30 किया, 35 किया, 40 किया, टीम के लिए किया। तो जब आप टीम के लिए खेल रहे होते हैं ना, तो फिर रिजल्ट है ना खुद ही आपके हक में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, रिजल्ट आपके हक में तभी आएंगे जब आप टीम के लिए खेलेंगे। मैं ज़रूर यहाँ बात करना चाहूँगी साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप की। हमें पता था इंजी भाई कि यहाँ पे रन्स तो होने ही हैं, ये ट्रैक ही ऐसा है, बट आपको लगता है कि शायद साउथ अफ्रीकन जो बॉलिंग लाइनअप थी वो सोच के आई हुई थी कि हाँ ये तो रन्स होने ही हैं? बिकॉज हमें लग रहा था मिडिल ओवर में विकेट नहीं मिल रही हैं, तो काफ़ी रिलैक्स, जैसे हमने बात की कि बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था। तो लगता है कि आज बैकफुट पे थी बॉलिंग लाइनअप। देखिए, एक पहले जिस टाइम हम विकेट पे जाते हैं ना, जिस टाइम जी, तो जिस टाइम हम अपना बैटिंग का भी हम तय करते हैं कि यार इस पिच पे ना 330 तो होना चाहिए, तो बॉलर भी डिसाइड करना चाहिए कि यार 300 तो होना ही है। अब ऐसा नहीं होता है कि जी बॉलर अपना आइडिया लगा के हम इस पे 230 पे आउट कर देंगे। वो सिर्फ कहने को तो अच्छा होता है, लेकिन होता नहीं है। तो जिस टाइम आप माइंड बनाते हैं ना कि यहाँ अगर हमने 300 पे या 320 पे भी पकड़ लिया इनको तो ये अच्छा है, तो आपके जहन में थोड़ा फेंटा खुद ही आ जाता है। बाज़ जगह पे 10 ओवरों में आपने 55 रन्स दिए ना, तो इसका मतलब है वेल बोल्ड, आपने अच्छी बॉलिंग की है, कि आपने उसको कंटेन कर लिया है, पकड़ लिया है। तो ये बॉलर्स भी, अगर साउथ अफ्रीकन के जहन में ये था कि जी हम इनको 250 पे आउट कर देंगे या कुछ कर देंगे, ये वैसे तो अच्छा है कि जी अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर कोशिश करें, लेकिन जिस तरह की पिच थी, जिस तरह की कंडीशंस थी, जिस तरह का ग्राउंड था कि ये होना था, उनको हुआ सिर्फ ये कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ 30 रन्स का फ़र्क पड़ा है। कि अगर आप उनके लास्ट 15 ओवर की बॉडी लैंग्वेज उठा के देखें ना साउथ अफ्रीकन्स की, तो वो बिल्कुल डाउन थी, और वहाँ से असल में वो मैच आ रहे हैं। और अगर ये कहीं 325 330 स्कोर होता तो आप है ना मैच और भी क्लोज होता, और भी एक्साइटिंग मैच होता। अभी भी इन्होंने 312 किए हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हम कह रहे हैं कि उनके स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फील्डिंग अच्छी की, लेकिन फिर भी 312 हो गए। और अगर इनका स्कोर थोड़ा सा 18-20 रन का और फर्क होता तो इन पे प्रेशर आ जाना था डिफरेंट, बस। ठीक है जी, हमें इस गेम पे और बात करनी है। चौकर्स हमेशा चौक क्यों कर जाते हैं, क्यों इस दफ़ा भी जीतने में नाकाम रहे, इस पे और बात करनी है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा।